प्राइवेट मेंबर बिल श्री मनीष तिवारी जी 51. Mr. Chairperson, sir, I move for leave to introduce a bill to regulate the manner of the functioning and exercise of powers of Indian intelligence agencies within and beyond the territory of India, and to provide for the coordination, control and oversight of such agencies. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। I introduce the bill, Mr. Chairperson, sir. श्री मनीष तिवारी जी 52. Mr. Chairperson, sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India to provide a Rajya Sabha seat for the Union Territory of Chandigarh. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I introduce the bill. श्री मनीष तिवारी जी 53. Mr. Chairperson, sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India pertaining to Article 324, the Election Commission of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I introduce the bill. Thank you. श्री सिरांग अपा बारने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 30 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र के युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, राष्ट्रीय एकता और तैयारी के संवर्धन के लिए विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्था में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। 31 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के करदाताओं से संग्रहित आयकर के सुगम्य और पारदर्शी रीतिनुसार निरूपण तथा उसके संयुक्त विषयों का उपलब्ध करने वाला विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री सिरांग जी 32। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मधुमेह प्रबंधन के सुधार करने और सभी के लिए ग्लूकोज टेस्ट के विनिर्माण, वितरण और मूल्य निर्धारित में एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। डॉक्टर डी रवि कुमार 17। नॉट प्रेजेंट। श्री के सुधाकरन नॉट प्रेजेंट। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी 23। Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, that is Manrega. Thank you, sir. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। I introduce the Manrega Amendment Bill 2024. Now 24.
I move for leave to introduce a bill to provide for regularization of the services of ASA workers and conferring the status of permanent employee of the government and matters connected therewith. Thank you, sir. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। Sir, I introduce ASA workers regularization of services and other benefits bill 2024. श्री एन के प्रेमचंद्र जी 25। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for the regularization of the services of Anganwadi workers and conferring the status of not less than those of Group C employees of the central government on such Anganwadi workers. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। Sir, I introduce Anganwadi workers regularization of service and welfare bill 2024. श्री के नावासंकी 26। Sir, I move for leave to introduce a bill further the overseas workers welfare. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। I introduce the bill. Item 28. आइटम नंबर 28। Next. I move for leave to introduce a bill further amendment the backward areas development board bill 2024. ये नहीं 28 उनके पास लिस्ट ऑफ बिजनेस नहीं होगा। What is this one? The ban on entrance examination. Okay. This one is fine. I move for leave to introduce a bill the ban on entrance examination in professional courses. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। I introduce the bill, sir. 29। I move for leave to introduce a bill प्रश्न यह है कि backward areas विधेयक को development. पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill, sir. श्री प्रणीति सुशील कुमार आइटम नंबर 27। Mission, I rise to move for leave to introduce a bill to enhance the quality of education in professional and technical courses by providing mandatory structured internships to the students, providing basic remuneration under the internship, and establishing a national level platform for internship application and for matters connected therewith. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill on quality education 2024. डॉक्टर डी सुमिति आइटम नंबर 33। नॉट प्रेजेंट। Oh, yes. यू आर प्रेजेंट। So I rise to move for leave to introduce the bill, the special financial assistance to the state of Tamil Nadu bill, to provide for special financial assistance to the state of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as प्रश्न है कि विधेयक को solid waste, sir. No, that is an 81 only. आइटम नंबर 33। Sir, they say the other bills are now. Yeah. I rise to move for the leave to introduce the bill,
the Solid Waste Management Bill 2024 to provide for the segregation and recycling of municipal solid waste, use of recyclable waste in waste energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste into landfills and for matters connected therewith or incidental thereto. Thank प्रश्न you, यह sir. है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। With your permission, I introduce the bill, sir. Item number 34. 34. It is on agenda. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the bill, the Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill 2024, to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, cloud seeding, contour bonding and welfare schemes for the women, children, senior citizens and people living below poverty line in the state, and for encouraging traditional water conservation through lakes, ponds, wells, rainwater harvesting and afforestation, and for matters connected therewith or incidental thereto. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। Sir, with your permission, I introduce the bill. श्री पीपी चौधरी जी, आइटम नंबर 35। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the 7th schedule of the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 36। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Article 58 of the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 37। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the 7th schedule of the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित sir, करें। with your permission, I introduce the bill. श्री विजय कुमार जी, आइटम नंबर 38। श्री विजय कुमार जी नॉट प्रेजेंट। श्री डीएम खटीर आनंद जी, आइटम नंबर 39। Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 40। आइटम नंबर 40। You have moved. Sir, to move for leave to introduce a bill further to amend the Food Safety and Standards Act 2006. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 41। Sir, to move for leave to introduce a bill to provide for special financial status and assistance to the state of Tamil Nadu to meet the cost of repairs, renovations and preservations of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains situated in the state of Tamil Nadu. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill, sir. Thank you. श्री मडीला गुरुमूर्ति जी, आइटम नंबर 42।
Item number 42. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, sir. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। Thank you, sir. With your permission, I introduce the bill, sir. श्रीमती स्मिता उदयवाग, आइटम नंबर 43। 43 मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। आइटम नंबर 44। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि युवाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन तथा युवा अधिकार रक्षक को रूप के कार्य करने के उद्देश्य से युवा आयोग का गठन करने तथा उसे सशक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। श्री वीके श्री चंदन जी, आइटम नंबर 45। Sir, I desire to move for leave to introduce a bill to provide for the rehabilitation and compensation to the victims of lightning strike disaster and for matters connected therewith. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ सर। जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 46। Sir, I desire to move to leave to introduce a bill for the establishment of permanent bench of the High Court of Kerala at Palakkad. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तापित करें। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 47। Sir, I desire to move for leave to introduce a bill further to amend the All India Institute of Medical Science Act 1956 to establish an AIIMS at Palakkad. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। I introduce the bill, sir. श्री जनार्दन सिंह जी, आइटम नंबर 48। नॉट प्रेजेंट। श्री राजकुमार चाहर जी, आइटम नंबर 54। राजकुमार जी। जैविक कृषि संवर्धन विधेयक 2024 आज भी तो हो गया। मैं प्रस्ताव करता हूं आपकी अनुमति से कि देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को उजागर करने तथा सशक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री हाईबी एडेन जी, आइटम नंबर 55। Sir, I move for leave to introduce a bill, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Amendment Bill 2024. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, with your permission, I introduce the bills. आइटम नंबर 56।
Sir, I move for leave to introduce a bill, the Air Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय, इंट्रोड्यूस द बिल। Sir, with your permission, I introduce the bill, sir. Item number 57. Sir, I move for leave to introduce a bill for the Airlines Passenger Services Authority Bill 2024. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ सर। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। काइंडली इंट्रोड्यूस द बिल। Sir, with your permission, I introduce the bill, sir. श्री जनार्दन सिंह जी, आइटम नंबर 48। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्ले स्कूल के कार्यकरण का विनियमन करने और उससे संयुक्त या उसके अनुषंगिक विषयों का बंद करने वाले विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। सभापति महोदय, मैं इसे प्रस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 49। 49। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थापनों के अनाथों के लिए पदों का आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने वाले तत्संगत या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। सभापति महोदय, मैं इसे प्रस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 50। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं के नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि का गठन करने और उससे संयुक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य ना कहें। मेरे विचार में हाँ वालों के पक्ष में हाँ वाले सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। आइटम नंबर 58 CN अन्नादुराई। Thank you, Honorable Speaker, sir. I propose this bill, the Commission for Regulation and Development of Information Technology Industry Bill 2024, to provide for the setting up of a commission to regulate and promote the development of information technology industry in the country and for the matters connected therewith or incidental thereto. The commission shall consist of a chairperson and 4 other members to be appointed by the union government having such qualification as may be prescribed. Information technology is the gateway of all future developments, be the education, healthcare, agriculture, sports, biodiversity, safety and security, etc. Tamil Nadu government is taking care to enrich and capacity building information technology each year and spread awareness in e-governance and mobile governance in the state. It will open opportunities for employment generation for scientists, techno-experts and other managerial jobs. All socio-economic development, growth and civilizational march will be depend upon direction of information technology based on artificial intelligence. The Commission shall take appropriate steps to set up information technology parks in cities with population of more than 1 million and in cities having potential for development of
information technology parks. Information technology industry is one of the fastest growing industries of the country. There is tremendous potential for the further growth of this industry. Therefore, requiring more investment, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is making an all-out of efforts for attracting and encouraging more investment in the IT industry in Tamil Nadu. This industry can prove to be a major source of revenue the government. There is huge scope to tap the growth potential of information technology industry. It is also proposed that a national policy on information technology be formulated. This bill will pave the way for socio-economic development of various states of the country, especially the developing states, including the state of Tamil Nadu. I get this opportunity to announce that our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu aims to make the state a $1 trillion economy and a global human capital hub through IT industry. Already, Tamil Nadu government is fostering entrepreneurship related to IT and establishing IT parks in the state. Thank you. श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सीएन अन्नादुरई साहब के लाए हुए बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, ये बिल देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उन्होंने बिल में उन्होंने अपनी आशंका जाहिर की है, उस आशंका के मूल में वो नहीं गए। बिल में जो आशंका उन्होंने जाहिर की, जिसके लिए उन्होंने एक रेमेडी दी, जो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिसमें कोई इंडस्ट्री यदि बढ़ने वाली है तो वो आईटी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और खासकर इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो लीडरशिप होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, वो 50 साल 100 साल के बारे में सोचती, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं और उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। 2047 का उनका जो है विकसित भारत का संकल्प जो है वो पूरा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती थी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आईटी आगे बढ़ने वाली है। अमेरिका में ब्रेन ड्रेन के कारण आज इस पार्लियामेंट में बड़ी चर्चा होती है कि ब्रेन ड्रेन हो गया, कितने लोग विदेश चले गए, कितने लोग यहां आ गए, कितने बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका में वो पूरा भारतीय उसको कंट्रोल करते थे, भारत का पूरा दबदबा था। हम खुश होते थे कि भारत के आईआईटी से पढ़े हुए लोग, हमारे पैसे से पढ़े हुए लोग भारत में सुविधा नहीं मिलने के कारण अमेरिका चले गए और वो वहां बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने, और बड़ा गुस्सा लगेगा, अपोजिशन पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तत्कालीन भारत सरकार में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। और तो और सभापति महोदय, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 96 में WTO में हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और उस देश में जो कुछ भी दिया उसके कारण जो देश की समस्या है, आज जो बेरोजगारी नजर आ रही है, आज जो कानून में जो है, राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, PMLA से लेकर डायरेक्ट टैक्स तक हंसते हैं, वो केवल और केवल जो है चिदम्बरम साहब गए WTO में और उन्होंने साइन कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, IT के सामान है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें 0 ड्यूटी लगेगी। और उसका कारण ये हुआ, उसके कारण क्या हुआ, हमारा पूरा खिलौना का उद्योग खत्म हो गया, पूरी IT की इंडस्ट्री खत्म हो गई, पूरी मोबाइल की इंडस्ट्री खत्म हो गई, और जो भारत एक्सपोर्ट करता था 96 के पहले, वो एक्सपोर्ट पूरा का पूरा बंद हो गया और पूरा का पूरा भारत चाइनीज मार्केट बन गया, चाइनीज मार्केट बन गया।
और 96 में उस एग्रीमेंट को साइन करने के कारण आज भी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, हमारी सरकार 2024 तक जूझ रही है कि उस एग्रीमेंट को बाईपास करते हुए हम अपने यहाँ के इंडस्ट्री को, हम अपने यहाँ के ब्रेन को, हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ के जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको हम किस तरह से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, नहीं उसका कारण सकारात्मक कैसे होगा सर? रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? आज सकारात्मक बोल लो, आप फिर कहीं बोल लेना। हाँ नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि आज जो है स्टार्टअप के नाते, स्टैंड अप के नाते, PLI स्कीम के नाते, और सबसे बड़ा जो सवाल है STPI के नाते, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो बना है, वो छोटे छोटे जगहों पर, क्योंकि जो टैलेंट है, चाहे भारत में खेल का टैलेंट हो, भारत में योग्यता क्षमता का टैलेंट हो, चाहे इस पार्लियामेंट में आने वाले लोगों के क्षमता टैलेंट हो, तो आपको पता है अध्यक्ष महोदय कि हम और आप भी जो है एक छोटे जगह से आकर जो है, आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और मैं 4 बार का सांसद हूं यहाँ, और पार्टी इतना मौका देती है, तो जो छोटे जगह के लोग हैं उसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा जो है सेटअप किया, STPI। आप समझें, मैंने कहा STPI सेटअप किया। STPI मेरे जैसे देवघर में गोड्डा लोकसभा जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी STPI की यूनिट है। मेरे यहाँ बोकारो एक छोटी सी जगह है, वहां भी STPI की यूनिट है। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं तो मैं अगली बार बोलूंगा सर। मैं अगले सत्र में आपको बुलाएंगे। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण,